किराए पे एक लड़की यहाँ इस रूम को लेकर आके नाम का लिखना, ठीक है। मेरा नाम ये लोग नागमणि तिजोरी, ठीक है। राजू तकलीफ हो राजू का जो भाई है वो सब बंटवारा होना है। हेलो एंड वेलकम टू केटी एकेडमी। मेरा नाम है तेजवीर और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि भारत के राज्यों को भारत के नक्शे पे कैसे दर्शाते हैं, हाउ टू लोकेट इंडियन स्टेट्स ऑन द मैप। तो सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ों से स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ मैं, अगर आप सबको रियलिटी में, ठीक है, सही से मैप को याद करना है तो उसके लिए क्या है, आपको वीडियो को शुरू से देखना पड़ेगा। अगर बीच में स्किप कर दी तो भूल जाना कि आपको मैप याद करना है, ठीक है। इसमें बहुत सारी टिप्स, बहुत सारी स्टोरीज जो है वो मैं ऐड करने वाला, जिससे कि मैप आपका क्रिस्पी हो जाए और थोड़ा सा याद करने में इजी हो जाए। तो सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें जान लेते हैं। तो याद रखना, हमारी टोटल 8 डायरेक्शंस होती हैं, 8 दिशाएं होती हैं, ठीक है। 4 हमारी मेन दिशाएं होती हैं और 4 होती है सब डायरेक्शन, ठीक है। 4 जो मेन डायरेक्शन से दिशाएं होती हैं वो होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ को बोलते हैं उत्तर, साउथ को बोलते हैं दक्षिण, ईस्ट को बोलते हैं पूर्व और वेस्ट को बोलते हैं पश्चिम। ये 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं। तो इसके बाद बात करें हमारी सब डायरेक्शंस कौन सी होती है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है हमारे याद रखना, इंडिया में भी कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। ये करंटली बता रहा हूँ, वर्तमान में कितने, क्योंकि पहले चेंजेस आए थे, ठीक है, उसको हटा के अब बता रहा हूँ करंटली 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इस वाली वीडियो के थ्रू मैं जितने भी 28 स्टेट्स हैं प्लस 2 यूनियन टेरिटरीज हैं उनको लोकेट करना सिखाऊंगा, उनकी जगह बताऊंगा कि मैप पे, ठीक है, कैसे लोकेट करते हैं। तो याद रखना, तो हमें जो दिक्कत ज़्यादातर आती है वो आती है नॉर्थ ईस्ट को याद करने में, जिन्हें 7 महीने बोलते हैं 7 सिस्टर्स, ठीक है। 7 सिस्टर्स कहाँ पे हैं, ये नॉर्थ और ये ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ये, ठीक है। इस पोर्शन को याद करने में थोड़ा सा सबको दिक्कत आती है, लेकिन आज ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूँ कि आज के बाद कभी इसको भूलोगे, ठीक है। तो याद रखना, इधर जो नॉर्थ ईस्ट है इसमें 7 स्टेट्स आते हैं, उन्हीं को 7 महीने बोलते हैं क्योंकि ये सब एक साथ रहते हैं, ठीक है। अब इनको याद करने की एक छोटी सी स्टोरी है, वो याद करेंगे। वो स्टोरी कौन सी है, याद रखना, हमारी स्टोरी के कैरेक्टर कौन कौन से, अरुण, अश्विन, मेघना, अरुण, अश्विन, मेघना, ठीक है। तो क्या होता है, अरुण और अश्विन, ठीक है, एक ही बिल्डिंग है, एक ही बिल्डिंग में 3 फ्लैट है, ठीक है। सबसे टॉप वाले फ्लैट पे कौन है, अरुण रहता है, ठीक है। बीच वाले में अश्विन और सबसे नीचे क्या है, मेघना। तो याद रखना, अरुण और अश्विन सबसे अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। अब इनकी दोस्ती अच्छी से चलती रहती है, ठीक है। लेकिन एक दिन क्या होता है, जो नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है वो खाली पड़ा रहता है, लेकिन एक दिन किराए पे एक लड़की यहाँ इस रूम को लेने आती है, इसका नाम था मेघना, ठीक है। मेघना इसे रेंट पे लेने आती है। तो अब क्या हुआ, अरुण और अश्विन के बीच में कंपटीशन होता है। अरुण और अश्विन दोनों बेट लगाते हैं कि भाई सबसे पहले मेघना से दोस्ती कौन, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अरुण बोलता है सबसे पहले मैं करके दिखाऊंगा, अश्विन बोलता है मैं करके दिखाऊंगा, तो दोनों के बीच में बिड लगती है, ठीक है, शर्त लगती है। इसी चक्कर में क्या हुआ कि अब ये दोनों मेघना के पास जाते हैं। मेघना अपना जो सामान है, सारा सामान इकट्ठा वो अनलोड कर रही थी गाड़ी में से। तो अरुण और अश्विन दोनों पीछे पीछे जाते हैं, पूछते हैं मेघना क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अब लोग मेघना से बहुत देर तक रिक्वेस्ट करते गए कि हम तुम्हारी मदद करें, हम तुम्हारी मदद करें। मेघना ही बोलो कि बोलते चलो। तो मेघना ने बोला एक हेल्प चाहिए, ठीक है। वो क्या बोला उन्होंने कि भाई ये लो नागमणि तिजोरी में रखो, ठीक है, ये लो नागमणि और तिजोरी में रखो। नागमणि याद रखना वर्टिकल होती है, ठीक है। सेंस बनाना थोड़ा सा कि नागमणि कुछ ऐसी होती है, ठीक है। इसको 2 हिस्सों में बांट दो, नाग प्लस मणि, नाग प्लस मणि, इसे लेके चलना वर्टिकल, ठीक है। और उसने क्या बोला, उसने बोला इस तिजोरी में रखना है, किसमें, तिजोरी को याद रखना, इसे ये ऐसी होती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, लेटी हुई होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। इसे भी 2 हिस्सों में बांट दो, 3 प्लस जोड़ी, ठीक है, 3 प्लस जोड़ी। अब देखो आगे बात करें। अब मैंने स्टोरी, छोटी सी स्टोरी बताई है, ठीक है। अब इस छोटी सी स्टोरी में दोबारा मैं रिकैप करवाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कैसे छुपा है, ठीक है, कैसे छुपाया हुआ है। 3 कैरेक्टर थे, अरुण, अश्विन, मेघना,
ठीक है। क्या हुआ, अरुण और अश्विन सबसे अच्छे दोस्त थे, नीचे वाला फ्लैग खाली था। एक दिन क्या होता है, रैंक में एक लड़की इस फ्लैग को लेते हैं मेघना, दोनों के बीच में कंपटीशन होता है कि सबसे पहले दोस्ती कौन करेगा। मेघना फिर क्या होता है, ये मेघना के आगे पीछे घूमने लगते हैं। मेघना फिर इनको काम दे देती है, क्या बोलती है कि ये लो नागमणि, ये लो नागमणि इस तिजोरी में रख दो। ठीक है, नागमणि याद रखना वर्टिकल तिजोरी। अब देखो ये स्टोरी मैंने क्यों बताई, अब इसमें क्या सेंस छुपा हुआ है। ठीक है, अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश, अश्विन से हो गया असम, और मेघना से हो गया मेघालय। ठीक है, मेघालय, ये 3 स्टेट्स हो गए। अब इसमें सेंस कैसे बन रहा है, याद रखना, जैसे मान लो अश्विन की जो ऊपर वाला फ्लैग अरुण रहता है, तो इन दोनों का जो लेंटर है, ठीक है, मैच करेगा, बेसिकली बाउंड्री मैच करेगी। ठीक है, और ऐसे ही मेघना और अश्विन की जो बाउंड्री है लेंटर में मैच करेगी। ठीक है, मैं कैसे कर रहा हूँ दिखाऊंगा। ठीक है, आगे बात करें, क्या बोला था मेघना ने, ये लो नागमणि, मेघना ने बोला था ये लो नागमणि, किसमें रखनी है, तिजोरी में। ठीक है, मेघना के बगल में नागमणि और नीचे क्या आएगी, तिजोरी। याद रखना। ठीक है, नाग से याद रखना नागालैंड। ठीक है, और मणि से याद रखना मणिपुर। आगे बात करें ये तिजोरी, ठीक है, इसमें आएगा ती से त्रिपुरा और जोरी से आएगा मिजोरम। ठीक है, याद रखना अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे असम, उसके नीचे मेघालय, मेघालय के बगल में आएगा नागालैंड, उससे नीचे मणिपुर, सबसे नीचे त्रिपुरा और उसके बगल में मिजोरम। एक बार मैप पे देखते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने ये साइड में मैप लगा दिया है। ठीक है, मैप में देखो, मैप में आपको क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, 1-2 मिनट लो, वीडियो को पॉज करो, चेक करो कि सीक्वेंस एक अंदर नहीं होगा। बाकी मैं अपने वाले मैप पे दिखाता हूं आपको। तो ये ग्रीन वाला दिख रहा होगा, ये अरुणाचल प्रदेश। मैंने क्या बोला था, इनकी बाउंड्री मैच करेगी, इसकी जो नीचे वाली जो बाउंड्री मैच करती है वो कौन सा, अपना असम। ठीक है, अब इसकी जो असम की जो नीचे वाला बाउंड्री मैच करेगी, ये अपना ब्लू वाला क्या है, मेघालय। ठीक है, अब मेघालय मतलब मेघना, मेघना ने क्या बोला था, ये लो नागमणि। ठीक है, नागमणि। ठीक है, कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये रहा ऊपर पिंक वाला नागालैंड, नीचे मणिपुर, नागमणि, नागालैंड मणिपुर, नागालैंड। बात करें उसने क्या बोला था, इसमें रखनी तिजोरी में, तिजोरी कहाँ की, मेघना के नीचे, है ना। तो बात करें ती से त्रिपुरा, इधर त्रिपुरा है और इधर क्या है, जोरी मतलब मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम। तो ये भी 7 सिस्टर्स। ठीक है, आई स्टोरी समझ। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर। अब आते हैं अगले ट्रिक के ऊपर। ठीक है, अगली ट्रिक कौन सी है हमारी, अब याद करेंगे कोस्टल एरिया, जो नीचे वाला एक क्षेत्र होता है, भारत का जो नीचे वाला क्षेत्र दिख रहा होगा। ठीक है, जो समुद्र से घिरा हुआ है, इसी को बोलते हैं कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र। ठीक है, अब इसकी ट्रिक याद करेंगे कि इसको कैसे याद करें। ठीक है, तो याद रखना इसकी ट्रिक क्या है, आप सभी ने सुना होगा GOAT, गोट, गोट मतलब बकरी, नहीं होगा ना। ठीक है, अब बात करते हैं गोट में से जी उड़ा दो। ठीक है, जी की जगह डब्ल्यू लगा दो, बस गोट को गोट कर दो, गोट को गोट कर दो। ठीक है, अब बात करें इससे क्या ट्रिक बन रही है, ऊपर से बाउंड्री वाइज लो। ठीक है, ऊपर से और सारे स्टेट्स को प्लॉट करते हो, WOAT। ठीक है, सबसे ऊपर याद रखना कौन से स्टेट आ गया, वेस्ट बंगाल, उसके नीचे क्या आ गया, उड़ीसा, फिर उसके नीचे आ गया आंध्र प्रदेश, सबसे नीचे तमिलनाडु। ठीक है, तो बात करें WOAT। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं येलो वाला वेस्ट बंगाल, जस्ट उसके नीचे उड़ीसा, उसके नीचे आंध्र प्रदेश और सबसे नीचे। क्लियर, ये 4 में याद हो गए। ठीक है, अब इसको याद करते हैं, इस वाले क्षेत्र की जिसे वेस्टर्न कोस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसको कैसे याद करेंगे, इसके ट्रिक है काजू कतली गोवा में। काजू कतली तो खाई होगी सबने, है ना। अच्छा, बात करते हैं इसी की, काजू कतली गोवा में। ठीक है, काजू से याद रखना केरला। ठीक है, कतली से याद रखना कर्नाटक, और गोवा का तो गोवा ऑलरेडी है। ठीक है,
और में महाराष्ट्र। ठीक है, बात करें, रिपीट करो, 2-3 बार दोहराओ और पक्का आई गारंटी यू कि अगर 2-3 बार दोहराओगे तो ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, काजू मतलब केरल, काजू मतलब केरल, ठीक, कतली कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है, गोवा तो अपना है ही, ठीक है, और में से महाराष्ट्र, काजू कतली गोवा में, केरला कर्नाटका गोवा महाराष्ट्र। ठीक है, मैप देखो, ग्रीन वाला केरला, येलो वाला कर्नाटक, और ये छोटा सा जो राज्य है, ठीक है, इसे गोवा बोलते हैं, और जो पिंक वाला ये अपना महाराष्ट्र। क्लियर है? चलो, हमने कितने याद कर लिए? 7 वो, ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 राज्य हमें छुट्टियों में याद हो गए। अब आते हैं अगली स्टोरी। अब जो अपनी अगली ट्रिक है, कैसे याद रखना, सबसे ज्यादा ठंड का है, ठीक है, सीक्वेंस याद रखना, जो सीक्वेंस बता रहा हूँ ना, बस वो याद रखना, इतना काफी है। सबसे ज्यादा ठंड, ठीक है, एनालिसिस लेके चलना, तो संगमन लेके चलना, ये कैजुअली याद रखना है, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ बस स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, सबसे ज्यादा ठंड याद रखना लद्दाख में पड़ती है। ट्रिक के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा ठंड लद्दाख में पड़ती है। फिर उसके नीचे याद रखना, उससे कम ठंड पड़ती है जम्मू एंड कश्मीर में। फिर उससे ज्यादा उससे कम ठंड कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश याद रखना। ठीक है, और सबसे कम ठंड कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड, यूपी से होती है, किंगडम की है उत्तराखंड। क्लियर है? यहाँ पे लिख देता हूँ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, बस ये सीक्वेंस याद रखना है। सबसे ज्यादा ठंड लद्दाख, उससे कम जम्मू कश्मीर, उससे कम हिमाचल प्रदेश, तो सबसे कम। क्लियर? मैप में सबसे टॉप पे येलो वाला दिख रहा है तो लद्दाख, उससे कम ठंड कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर, जस्ट नीचे वाला, ठीक है, पिंक वाला। उससे कम ठंड कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश, और सबसे कम ठंड कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रखना। ठीक है, कुछ ऐसा सीक्वेंस होगा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। क्लियर है? अब देखो, आपको पता ही होगा, ठीक है, ज्यादातर हम सब समानता की बातें करते हैं कि भाई लाइन में सबको बराबर लगना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो हम भी थोड़ा सा मैप में वही यूज करेंगे कि हिमाचल प्रदेश को ले लो बस। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में H पहले आ रहा है, P बाद में आ रहा है। ठीक है, H पहले, P बाद में, तो इसका बस अपोजिट कर दो इसके बगल में, P पहले, H बाद में, P पहले, H बाद में कर दो, क्योंकि H ने पहले जगह ली, इसलिए अब H को लास्ट में। तो याद रखना, हिमाचल प्रदेश के जस्ट बगल में पंजाब, और नीचे क्या आएगा? हरियाणा। पंजाब, नीचे हरियाणा। मैप में एक तो देख सकते हो, हिमाचल प्रदेश इसकी बाउंड्री किससे मैच करे? पंजाब से, जस्ट नीचे हरियाणा। क्लियर है? चलो आगे जो अब अगली ट्रिक है वो याद करने हमें बीच वाले सेंट्रल, जो सेंट्रल में स्टेट्स है ना, तो बीच वाले जगह हैं, अब इनको कैसे काटते हैं? ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी नहीं है, तो रियल लाइफ सिचुएशन ऐसी चीजें हो सकती है। ठीक है, जैसे सपोज करो कोई 2 भाई थे, ठीक है, एक अमन और दूसरा साहिल। ठीक है, पहले एक ही घर में रहते थे। क्लियर है? एक ही घर में रहते थे, एक ही साथ खाना पीना खाते थे, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे बड़े हो गए। अब क्या हो गया, बड़े हो गए तो लड़ाई हो गई, तो इन्होंने क्या बोला कि हमें साथ में रहना है। दूसरे ने घर खानी, तो इन्होंने दोनों ने मांग किया हमारे घर में बंटवारा होना चाहिए। बंटवारा ऐसा तो है नहीं कि भाई साहिल ने आधे घर में दीवार खड़ी करवा दी और घर को उठाया अमेरिका लेके चले गए, है ना, या ब्राजील लेके चले गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो क्या किया, बस इन्होंने बीच में दीवार बनवा दी। अब साहिल इस साइड, तो क्या हुआ कि पहले घर एक था, लेकिन अब बंटवारा हो गया तो बीच में सिर्फ दीवार आई है। ठीक है, अब इससे क्या बताना चाहता हूँ कि पहले भारत के कुछ ऐसे राज्य थे, ठीक है, शुरुआत में भारत में 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन धीरे धीरे बंटवारा होता चले गया। ठीक है, कोई संस्कृति के बेसिस पे, कोई भाषा के आधार पर, किसी के बेसिस पे डिवीजन होता चला गया। तो इसी कारण क्या हो गया, बहुत सारे राज्य, जो 28 राज्य, वो इसी कारण हो गए। ठीक है, बात करते हैं बंटवारे की। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर एक ही थे पहले, अगर बीच में बंटवारा हुआ है तो इनकी जो दीवार है, ठीक है, जो बाउंड्री है, सीमा वो मैच करेगी। ठीक है, तो याद रखना, सबसे पहले क्या था, यूपी था पहले। ठीक है, इसे उत्तरांचल बोलते थे। ठीक है, क्या हुआ कि यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ। उत्तराखंड की लोकेशन मैंने बताई थी, तो याद रखना उत्तराखंड और यूपी की जो बाउंड्री मैच करेगी, सीमा मैच करेगी। याद रखना उत्तराखंड के जैसे नीचे आएगा यूपी, क्यों? क्योंकि इनका बंटवारा होगा बाद में, तो इनकी सीमा जो है बाउंड्री में मैच करेगी। क्लियर है? आगे बात करें, जब यूपी बन गया
ठीक है, उत्तरांचल से उत्तराखंड और यूपी अलग होके फिर क्या होता है उसके बाद, ठीक है, यूपी से एक राज्य अलग होता है, इसका नाम है बिहार, पता होगा ये तो, है ना, आईएएस शायद ऐसे निकलते हैं। तो क्या हुआ कि यूपी से एक राज्य अलग हुआ जिसका नाम बोलते हैं बिहार। पे आना बिहार और यूपी की बाउंड्री मैच करेगी, क्लियर है, सीमा मैच करेगी। आगे बात करें, याद रखना बिहार से कुछ सालों बाद क्या होता है, एक राज्य अलग होता है, इसका नाम है झारखंड, ठीक है। तो याद रखना बिहार के जस्ट नीचे क्या है, झारखंड, और बिहार झारखंड दोनों की बाउंड्री मैच, क्लियर है। चलो आगे बात करें, याद रखना ये तो हो गया यूके, यूपी, बिहार, झारखंड, क्लियर है। आगे बात करें तो ये याद रखना, आगे अगले जो बता रहा हूँ मैं बीच में, ठीक है, मध्य मतलब होता है बीच में, सेंटर, तो पूरे भारत के जो बीच में राज्य है उसका नाम है मध्य प्रदेश। भारत के सबसे बीच में राज्य है उसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश। तो ये ग्रीन वाला जो दिखाई दे रहा है ये मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे बात करें तो मध्य प्रदेश से याद रखना, यहाँ पे मध्य प्रदेश के लेफ्ट साइड मध्य प्रदेश एक राज्य होता है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। तो याद रखना जो ये बाउंड्री है, ये मध्य प्रदेश की बाउंड्री किससे मैच करेगी, छत्तीसगढ़ से, कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड पर, क्लियर। आगे बात करते हैं, ठीक है। एक और है आंध्र प्रदेश, अभी रिसेंटली 2014 में क्या हुआ था कि आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ था, इसका नाम है तेलंगाना। तो ये चीज याद रखना, आंध्र प्रदेश के राइट हैंड साइड में एक बाउंड्री, ठीक है, जो सीमाएं हैं वो किससे किसके मिलती है, तेलंगाना से। मैप में दिखा उत्तराखंड, मैंने बोला नीचे जो स्टार्ट है इसकी बाउंड्री किससे मैच करेगी, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, बिहार, बिहार के नीचे क्या है। आगे बात करें मध्य प्रदेश जो बीच में मध्य वाला एरिया, ठीक है, पूरे भारत का सेंट्रल एरिया मध्य, और उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, छत्तीसगढ़ एरिया, ये बोला था, क्लियर। आगे बात करें, मैंने बोला था कि आंध्र प्रदेश को शुरू की ट्रिक में बताया था हमने वोट वाले में, ठीक है। आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ था, ठीक है, क्योंकि उसके राइट हैंड साइड है वो कौन सा है, तेलंगाना, ठीक है, ये ऑरेंज कलर में थोड़ा सा है, ये क्या है, क्लियर। हमारे 3 राज्य हो गए, 3 कौन कौन से हैं अब बताता हूँ, ये तो हर किसी को याद होगा, ठीक है। इस एक ऊँट का मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बहुत, ठीक है, ऐसी बनी सी देखो ना, ऊँट का मुझे ऐसा ज्यादा लगता है मंजिला, ठीक है। अब बात करें तुमने ऊँट देखेंगे, ऊँट कहाँ पे मिलते ज्यादातर, रेगिस्तान में, है ना, और रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है, राजस्थान, ठीक है। अब तुमने ऊँट के ऊपर देखा होगा हम बना लेते हैं, ऊपर इसे बोलते हैं, है ना, ये हम बना लेते हैं। तो याद रखना ऊँट कहाँ मिलते हैं, रेगिस्तान, रेगिस्तान कहाँ पे है, राजस्थान। तो याद रखना ये अपना राजस्थान, ये हमको दिख रहा है कुछ, ठीक है, पनीर दिख रहे हैं लेकिन याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखना ये हमको कर रहा है, और ये हम क्या शो कर रहा है, ये शो करता है ये राजस्थान, ठीक है। एक राज्य इंडिया भी बताता हूं, याद रखना ये अपना देश में है, ये दूसरा देश है नेपाल, ये दूसरा देश है भूटान, इन दोनों के बीच में छोटा सा राज्य जिसका नाम है सिक्किम। इन 7 बहनों का जो भाई होता है उसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये थी शॉर्ट ट्रिक, ट्राई करना, इसे 2 से 3 बार देखो और गारंटेड आप एबल होगे, आप कर पाओगे इसमें आपको पूरा फील, ठीक है। एक काम करना, अभी वीडियो को ऑफ करके क्लोज करके, ठीक है, एक पॉलिटिकल मैप लेना इंडिया का खाली, और उसको ना खुद से फिल करने की कोशिश करना, और जो जो ट्रिक बताइए ना वो याद करने की कोशिश करना, देखना अभी जो एक तो एकेडमिक्स में प्लस दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको अगली वीडियो सबसे पहले मिल सके।